डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी क्लास चैप्टर 4 केमिस्ट्री सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर 4 की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकेंडरी क्लास के लिए पेज नंबर सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैंने पेज नंबर 96 से ओपन किया है। ये देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है चैप्टर 4 पेज नंबर 96 है और ये सेकेंडरी क्लास है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पजेस असाइल फंक्शनल ग्रुप। अब देखें इसमें ऑप्शंस जो है वो गिवन है। इसमें आपको यानी फाइंड करना है कि असाइल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स है, ये हेलोजन अमाइन NH2। बाकी ये सब क्या है, ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि और डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर गिवन है उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो ए नंबर 1 है RC डबल बॉन्ड O और ये X हेलोजन, इस ग्रुप को हम कहते हैं असाइल ग्रुप। तो ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। ठीक है, अब बी ऑप्शन जो है ये क्या है, इसमें देखिए RC डबल बॉन्ड O NH2, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अमाइड। RC डबल बॉन्ड O के बाद अगर मिथाइल ग्रुप हो तो हम इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं ईस्टर। और RC, ये C डबल बॉन्ड O के बाद ये R है, अगर ये दोनों साइड पे जो है वो कार्बन हो और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हो तो इसे हम कहते हैं कीटोन। यानी ऑब्जेक्टिव में कोई और भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप की सबको आपको जो है वो पहचान होनी चाहिए। कीटोन है, अमाइड है, असाइल है, ईस्टर है। क्वेश्चन नंबर 2, अ हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H12। अब देखिए C7H12 जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या हो सकता है। अब इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे अल्कीन जो है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि जितने कार्बन हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 2 प्लस करें। 7 2 14, 14 + 2 16, ये अल्केन होगा। अल्कीन के लिए CnH2n, ये अल्केन का फॉर्मूला अल्कीन CnH2n 7 2 14। ठीक है, और अल्काइन जो है वो है CnH2n-2। Cn यानी जितने कार्बन हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 2 माइनस करें, CnH2n-2। तो ये C7 7 2 14, 14 - 2 12। तो ये देखिए अल्काइन से मैच हो रहे, अल्कीन से नहीं बल्कि अल्केन अल्कीन अल्काइन, इन तीनों में देखिए किससे मैच हो रहा है, C7H12 अल्काइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ पर। तो C7H12 जो है वो आपका अल्काइन यानी हेप्टा, ये 7 कार्बन है, इसे हम हेप्टा कहेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को हम वाई से लिखते हैं हेप्टाइन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन जो है वो इसका, इसमें असाइल ग्रुप में ये ऑप्शन करेक्ट है और इसमें जो है वो आपका हेप्टाइन। नंबर 3 में इनऑर्गेनिक कंपाउंड पजेस द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ये गिवन है CH3 CH यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर CHAC ट्रिपल बॉन्ड है और CH। तो आपने इसका करेक्ट IUPAC नेम बताना है। अब इस क्वेश्चन में देखें, इस स्ट्रक्चर में देखें मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया है। स्ट्रक्चर में देखें कि जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो दोनों जो है डिफरेंट पोजीशन पर हैं। अगर हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन देखते हैं, अगर वो सेम होती हैं तो हम डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस देते हैं। अब लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड देखिए कार्बन नंबर 1 पर है और जो डबल बॉन्ड है अगर ये राइट से काउंट करते हैं तो 1 2 3 पर आता है और अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 पर आता है। तो यहाँ से नंबरिंग लगाएंगे 1 2 3, 3 पर ये डबल बॉन्ड है, 3 पर डबल बॉन्ड को हमने लिखा 3 पेंटीन और 1 1 पर जो ये ट्रिपल बॉन्ड है उसकी लोकेशन इस तरह से लिखेंगे, 1 के ऊपर ये YNE रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है और वो बॉन्ड जो है वो 1 पर है। तो इसका करेक्ट नेम होगा 3 पेंटीन 1 YNE। तो इसमें जो है 3 पेंटीन GC ऑप्शन करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जो है IUPAC नेम हम किस तरह से लिखेंगे, ये देखें जी, IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल का IUPAC नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आइसोप्रोपाइल, आइसो मीन्स ब्रांच है और प्रोपा मीन्स 3 कार्बन है। तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये 3 कार्बन है
और 3 कार्बन के साथ में ये OH ग्रुप जो है ब्रांच बना रहे हैं, तो इसे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में देखें कि जो है इसको हमने नंबरिंग जो है वो राइट लेफ्ट दोनों से लगा सकते हैं। नंबरिंग सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है 1 2 3। प्रोपेन ठीक है OH ग्रुप है, इसको हम अल्कोहल में नोल लिखेंगे, सुफिक्स इसका चेंज करेंगे अल्केन का ओल, और ये 2 पर जो OH ग्रुप है तो इसे लिखेंगे 2 प्रोपानोल। इसका IUPAC नेम होगा 2 प्रोपानोल, 2 प्रोपानोल, ये आ जाएगा। Resorcinol is a phenol which contain 2 hydroxyl group। अब रिसोर्सिनॉल जो है वो उसकी पोजीशन बतानी है। यहाँ पे मैंने इसकी जो पॉसिबल 3 स्ट्रक्चर्स थे आपके कोर्स में वो तीनों ही ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये देखिए बेंजीन रिंग पर अगर OH ग्रुप दोनों एडजेसेंट हो तो इसे हम कहते हैं कैटिकोल, और इसका नाम हम लिखते हैं 1 2, यानी ये जो है ये कार्बन नंबर 1 है तो ये 2 है, 1 2 बेंजीन डायोल। और अगर ये कार्बन जो है ये OH ग्रुप जो है वो गैप के साथ हो, देखिए जैसे यहाँ पर है 1 2 3, तो ये जो है इसे हम इस कॉमन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 3 बेंजीन डायोल। और अगर ये इस तरह से अपोजिट पोजीशन पर हो तो ये हाइड्रोक्विनोन, इसको हम कहते हैं, कॉमन नेम है इसका, और ये है 1 4 बेंजीन डायोल। ये सारे मैंने इसलिए बनाए हैं कि इस ऑब्जेक्टिव में जो है वो रिसोर्सिनॉल आ सकता है, आया तो मे भी पॉसिबल कि जो है एग्जामिनर इसको कुछ चेंज करके कैटिकोल या हाइड्रोक्विनोन बनाए। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज जो है वो आपको समझ आनी चाहिए कि अगर ये ऑर्थो है, दोनों ये एडजेसेंट होते हैं ना, इसको ऑर्थो कहते हैं। ये ऑर्थो पोजीशन पर है तो कैटिकोल है, ये मेटा पोजीशन है रिसोर्सिनोल, ये पैरा पोजीशन है हाइड्रोक्विनोन। तो इस तरह से हाइड्रोक्विनोन जो है वो आपका आ रहा है 1 4 पर, ठीक है। तो पोजीशन जो है वो उसकी क्या है 1 4, तो पोजीशन जो है रिसोर्सिनॉल की हो जाएगी 1 4। अच्छा जी, नेक्स्ट में हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इसी से अब रिलेटेड ऑब्जेक्टिव अभी और भी हैं। तो यहाँ पर जो है आई थिंक मैंने जी नंबर 6 फॉर्मूला ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखें C4H8 इट शुड बी। अब देखें फार्मूला, अब C4 4 2 8, अब ये फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n के हिसाब से अल्कीन से मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अल्कीन और साइक्लो जो है उन दोनों का जो जनरल फार्मूला है वो सेम होता है। तो अगर ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ऑब्वियसली ये साइक्लो होगा, तो ये साइक्लोब्यूटेन, इसका जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। नंबर 7 इन द IUPAC नेम ऑफ कीटोन। जब हम IUPAC नेम लिखते हैं कीटोन का तो एंड में जो है वो हम उसके साथ में क्या करते हैं कि ई जो है वो अल्केन का रिप्लेस करके क्या लिखते हैं, तो कीटोन में ONE, ये जो आपने कीटोन से नाम से पता चल रहा है, तो हम उसका जो अल्केन जो उसके रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप अल्केन का जो भी मेंबर होता है उसका ई रिप्लेस करके हम लिखते हैं ओन, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। इन द कॉमन सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो है एक कॉमन सिस्टम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें देखें कि हम जो है यहाँ पे देखिए मैंने इसकी थोड़ी और डिटेल भी लिखी है कि IUPAC नेम ऑफ कीटोन ई जो है वो रिप्लेस करते हैं ऑन से। जैसे प्रोपेन है तो इसे प्रोपानोन कहेंगे, ब्यूटेन है तो ब्यूटानोन कहेंगे, पेंटेन है तो पेंटानोन कहेंगे। इस तरह से हम इसका सफिक्स जो है वो चेंज करते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जो 6 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड OOH, और ये 6 कार्बन की चेन है, CH2 ये 6, ये इसका कार्बन को काउंट करके 6 1 2 3 4 5 6। वैसे तो इसका नाम है हेक्सानोइक एसिड, हेक्सा मीन 6 कार्बन, और इसका जो सुफिक्स है नोइक होगा एसिड, ये IUPAC नेम है इसका हेक्सानोइक एसिड। कॉमन नेम इसका है कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो कैप्रोइक एसिड इसका कॉमन नेम, या कुछ मैंने एक दो और जो है एक्स्ट्रा रिमाइंडर के लिए लिखे हैं। इससे पहले वाली कार्बोक्सिलिक वाली वीडियो में मैंने इसकी जो है काफ़ी डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके जो भी अनसेचुरेटेड साइक्लिक डाइकार्बोक्सिलिक वो सब मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियो अपलोड की है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्रोपायोनिक एसिड 3 कार्बन को हम कहेंगे। वैलेरिक एसिड जो है वो 5 कार्बन। अब ये देखिए मैंने CH2 3, ये देखें जो ये रिपीटिंग नंबर्स आते हैं ना CH2 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 C,
हम इसको क्लोज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इसको बंद करके लिखेंगे 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस 3 का मतलब ये है कि CH2 जो है रिपीटिंग नंबर जो है वो 3 है। तो वैलेरिक एसिड में 3 4 5 5 कार्बन हो अगर, तो जैसे पेंटानोइक एसिड है उसका कॉमन नेम होगा वैलेरिक एसिड। और यहाँ पे 2 जो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं जो कि कोर्स में थे, ऐसे मैंने जस्ट फॉर रिमाइंडर यहाँ पे मेंशन कर दिए। 14 15 16 16 कार्बन है पामेटिक एसिड, और ये 18 कार्बन होंगे तो ये स्टेरिक एसिड है जी। नंबर 9 करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 पेंटाडाइन। 1,3 पेंटाडाइन जो है इसका सही स्ट्रक्चर जो है वो हम क्या बनाएंगे, ये यहाँ देखें 1,3 पेंटाडाइन। इसमें ये जितने स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं इनको मैंने सबको जो है एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर जी। पेंटा मीन्स 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। नंबर 9 में करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 पेंटाडाइन। अब इसमें हमें जो ये ABCD 4 ऑप्शन है इनमें 1,3 पेंटाडाइन जो है उसका करेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये पेंटा मीन्स 5 कार्बन की चेन है और 1 पे और 3 पर जो है वो डबल बॉन्ड है। डाइन मीन्स 2 टाइम यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये 1 देखिए 1 पे लोकेशन है डबल बॉन्ड की, और ये 2 3 पर डबल बॉन्ड है। बाकी जो और स्ट्रक्चर थे वो भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं कि अगर जैसे ये 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, हेक्सा होगा हेक्सा। और ये देखें 2 पर डबल बॉन्ड है, और ये 3 4 4 पे डबल बॉन्ड है, तो इसे लिखेंगे 2 4 हेक्साडाइन। और अगर ये देखें 1 पे डबल बॉन्ड है 1 2 3 और ये 4 से लिंक है, तो इसे लिखेंगे 1 4 पेंटाडाइन। यानी जो स्ट्रक्चर नंबर ए है उसका IUPAC नेम होगा 2 4 हेक्साडाइन, और जो स्ट्रक्चर नंबर बी है उसका नाम होगा 1 4 पेंटाडाइन। और जो स्ट्रक्चर डी है उसमें देखें दोनों साइड से सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो ये 1 2 3 4 5 पेंटा 5 कार्बन की चेन है, 2 और 3 पर डबल बॉन्ड। देखिए 1 2 2 से लिंक है और ये 3 से लिंक है, तो 2 3 पेंटाडाइन इस तरह से इसका जो है वो स्ट्रक्चर होगा। नंबर 10 देखिए द IUPAC नेम ऑफ, अब ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बना हुआ है इसका IUPAC नेम बनाना है, बताना है। इस स्ट्रक्चर को मैंने ओपन करके यहाँ पे इस तरह से जो है वो ड्रॉ किया है, ये देखें। जी ये नंबर 10 का स्ट्रक्चर है। CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ, फिर ये है CH और ये फिर CH3 और CH3। अब देखें ये जो लिंकेज है ये शो कर रहा है कि ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। इसका कॉमन नेम बताना है, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल। और ये 2 कार्बन जो है हम इसको एसीटेट कहते हैं कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम भी देखिए मैंने ब्रैकेट से शो किया है, ये कॉमन नेम इसका होगा आइसोप्रोपाइल एसीटेट, और इसका IUPAC नेम होगा आइसोप्रोपाइल इथानोएट, आइसोप्रोपाइल इथानोएट। इस तरह से अब इसी के साथ में जैसे और फर्दर स्ट्रक्चर थे तो हम उनके भी मैंने नाम ऐसे लिख दिए हैं। ये जो प्रोपाइल 3 कार्बन जो कि ब्रांच में आ रहा है, अगर ये ऐसे ना हो बिल्कुल स्ट्रेट हो तो इसको जो है हम प्रोपाइल एसीटेट कहेंगे, सिंपल बस प्रोपाइल। और इसका IUPAC नेम होगा प्रोपाइल इथानोएट। तो आज की वीडियो में हमने चैप्टर 4 सेकेंडरी क्लास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो जो है सॉल्व किए हैं। उनको आई होप कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।